हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्शन रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टॉपिक इंक्लूड होता है सीडीपी के अंदर। ये क्रिया यानी कि एक्शन रिसर्च जेबीटी फर्स्ट ईयर एंड जेबीटी सेकेंड ईयर प्लस बीएड बोथ ईयर्स में भी इंक्लूड होता है। और साथ ही साथ इसका सी टेट एच टेट ट्रीट या और भी जितने भी टेट होते हैं उनमें भी इस टॉपिक का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। स्टार्ट करते हैं। एक्शन रिसर्च इट डिस्क्राइब्स द इंटीग्रेशन ऑफ एक्शन। एक्शन क्या होता है कि क्रिया किसी भी काम को किया गया, यानी कि कोई भी एक्शन परफॉर्म किया गया है, कोई भी काम किया गया है। एक्शन रिसर्च उससे बोलते। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय कुर्ट लेविन। जो एक्शन रिसर्च वर्ड है उसको सबसे पहले इन्होंने लिया था। ये एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, बहुत ही जाने माने। This method is used by the both students and the teachers. जो एक्शन रिसर्च टॉपिक है, जो भी ये मेथड है, थ्योरी है, उसको बहुत टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों यूज़ करते हैं। टीचर्स किस तरीके से यूज़ करते हैं कि टीचर्स यूज़ फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रैक्टिस एंड द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। जो मेथड है ये, इसको टीचर्स तो अपनी जो पढ़ाने की जो क्रिया है या उसको इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट चीज़ों को सीखने में इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, एक्शन रिसर्च का। इसलिए ये मेथड दोनों टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों को ये एक मेथड बेनिफिट प्रोवाइड करता है। द सेंट्रल गोल ऑफ एक्शन रिसर्च इज पॉजिटिव एजुकेशनल चेंज। यानी कि इसका जो सेंटर गोल है, जो मेन मोटिव है एक्शन रिसर्च का, उसका है पॉजिटिव एजुकेशनल चेंज। यानी कि एजुकेशन को चेंज करना है, किस वे में? एक पॉजिटिव वे में। एजुकेशनल सिस्टम में जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी लाइक ड्रॉबैक्स है, डीमेरिट्स हैं, उन सब चीज़ों को बाहर करना। which impact significantly on the teachers involved and how they teach. टीचर्स के लिए भी ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक्शन रिसर्च से वो अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूव कर सके, और एक स्टूडेंट्स को बेटर वे से पढ़ा सके, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव और इफ़िशेंसी दोनों तरीके से वो इम्प्रूव कर सके। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च आर, वैसे तो इसके करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी है भी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मेन देखेंगे, पाँच ही, सिर्फ पाँच ही। कमिटमेंट, एंड सेकंड इज कोलेबोरेशन, थर्ड इज कंसर्न, एंड फोर्थ इज कंसिडरेशन, एंड फिफ्थ इज चेंज। जो चेंज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, क्योंकि एक्शन रिसर्च का जो बेस लगा लो उसको हम चेंज ही कह सकते हैं, क्योंकि एक्शन रिसर्च इट मीन्स चेंज। उस चीज़ों को इम्प्रूव करना, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना ही एक्शन रिसर्च का काम है। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च कहाँ कहाँ पर काम आता है, यानी कि एरिया ऑफ एक्शन रिसर्च। सबसे पहले लर्नर, टीचर्स, मेथडोलॉजी, इवोल्यूशन एंड करिकुलम। इसमें जो लर्नर और टीचर्स है, वो लर्नर यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो एक्शन रिसर्च है वो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि टीचर्स एक्शन रिसर्च को यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को इफ़ेक्टिव और इफ़िशेंसी बनाने में, उसको और ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा इफ़िशेंसी उसमें लाने के लिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा वर्क प्रोवाइड कर सकें, और स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। इसलिए ये चीज़ दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एक्शन रिसर्च यहाँ पे मेथडोलॉजी में भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इसमें टीचर्स अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इतना हमें भी पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में 30-35 बच्चे होते हैं, उन सब का माइंड लेवल एक तो नहीं होता, काफ़ी उसमें इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, काफ़ी एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं। इसलिए एक टीचर को एक पीरियड में काफ़ी सारे मेथड यूज़ करने होते हैं हर बच्चे को पढ़ाने के लिए, कि टीचर्स तरीके तरीके मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं कि हर बच्चे को समझ में आ जाए।
दूसरा इसमें है इवोल्यूशन। एक्शन रिसर्च इवोल्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, टीचर्स को भी करता है और स्टूडेंट्स को भी अपने लेवल पे करता है। दूसरा मेन यहाँ पे करिकुलम है। करिकुलम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक भी अलग अलग जगह पे पूछा गया है, एग्ज़ाम्स में भी लगा लो, या फिर डीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और प्लस बीएड में भी है ये सी चीज़ें, करिकुलम से रिलेटेड कंप्लीट वन चैप्टर भी है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स। जो एक्शन रिसर्च है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एक्शन रिसर्च के। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन इन द स्कूल। एक्शन रिसर्च जो स्कूल में भी टीचिंग प्रैक्टिसेस चल रही है उनमें इम्प्रूवमेंट लाने का काम करते हैं, उनको चेंज करने का काम करते हैं, कि जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उनको बाहर करके एक पॉजिटिव चेंज लाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, टू मेक टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च माइंडेड। यानी कि जो टीचर्स और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक रिसर्च माइंडेड बनाना, यानी कि एक स्टूडेंट्स के लिए सेंटर्ड डिसाइड करना कि जो कुछ भी स्कूल में होगा वो सिर्फ बच्चों के लिए होगा। नेक्स्ट, टू मेक स्टूडेंट्स टीचर्स एंड द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मोर कॉन्शियस अबाउट देयर प्रॉब्लम एंड इट्स इमीडिएट सॉल्यूशन। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिसलाइक हम इसको कह सकते हैं कि आगे काम आने वाला है। और क्योंकि एक्शन रिसर्च को अगर डिफाइन करें हम एक या दो लाइन में, ये कंप्लीट हम पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि इसमें एक्शन रिसर्च का क्या काम है। टू मेक स्टूडेंट एंड टीचर्स एंड द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मोर कॉन्शियस, कि एक्शन रिसर्च बच्चों को, टीचर्स को और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टाफ भी आता है, प्रिंसिपल भी, जो भी उस स्कूल को चलाने के लिए आते हैं, उन सबको कॉन्शियस करता है, यानी कि उन सब चीज़ उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। किस लिए? कि पढ़ाई लिखाई की, यानी कि एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन क्या है, यानी कि जल्दी से जल्दी हम उन दिक्कत को कैसे दूर कर सकते हैं। सो ये ही एक एक्शन रिसर्च काम करता है, और कंप्लीट हम उसका एज अ समरी बोले तो ये एक पॉइंट उसमें इंक्लूड है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आई मीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, सॉरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है टू मेक इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल मोर कनेक्टिविस्ट फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। एक्शन रिसर्च जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव तरीके से चेंज करता है, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो, उसमें इफेक्टिवनेस आए। नेक्स्ट जो इसके बेनिफिट एक्शन रिसर्च के वो हम देखते हैं। प्रोफेंसिलाइजिंग द वर्क ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। एक्शन रिसर्च है वो जो एजुकेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है पॉजिटिव वे में, उसकी डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यू वे से काम करता रहता है। सेकेंड इज empowering टीचर एंड गिविंग एजुकेशन अ वॉइस इन द फील्ड। जो टीचर्स है और स्टूडेंट्स है उसको एजुकेशन के फील्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर करने के लिए एक वॉइस इन द फील्ड प्रोवाइड करता है, यानी कि उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करता है। सेकेंड इज डेवलपिंग नॉलेज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रैक्टिस एंड फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग प्रैक्टिसेस। सो ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक्शन रिसर्च जो भी प्रॉब्लम है उस पर फोकस करता है और उसका इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एक्शन रिसर्च का जो मेन उसका एम लगा लो, ऑब्जेक्टिव लगा लो, वो है कि एजुकेशन सिस्टम में पॉजिटिव चेंज लाना है, उसको इम्प्रूव करना है, जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करना है। फास्टिंग ओपननेस टू न्यू आइडियाज एंड एनकरेज इन क्रिएटिंग। एक्शन रिसर्च स्टूडेंट्स को एक पाथ प्रोवाइड करता है अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, स्टूडेंट्स को इनक्रेज करता है, उनमें क्रिएटिवनेस इंक्रीज करता है कि वो अपने माइंड का यूज़ करें। प्रमोटिंग reflection and use of information for better discussion making. And the last is allowing articulation of choices of method and use. So ये हमने एक्शन रिसर्च एक टॉपिक डिस्कस किया है।
एक्शन रिसर्च का अगर हम ऑल ओवर समरी देखें तो उसका जो मतलब है वो यही है कि एजुकेशनल सिस्टम में जितनी भी ड्रॉबैक्स हैं, जितने भी डीमेरिट्स हैं, उन सबको फ्लैश आउट करना है और उस एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लेके आना है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर बेस है ये, क्योंकि ये जो एक्शन रिसर्च है वो टीचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है और स्टूडेंट्स को भी। सो होप आपको एक्शन रिसर्च, क्रियानात्मक अनुसंधान जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो समझ में आ गया होगा। एंड होप फॉर गुड एंड थैंक यू।